उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो तो सिर्फ अपने सपनों में जी रही थी और उसके ही घर ने उसके सपनों को गोली मार दी। नाम था राधिका यादव। टेनिस की नेशनल प्लेयर, खुद की एकेडमी चलाती थी और उसके पिता ने उसे 3 गोलियां मारी। वजह क्योंकि वो आजाद हो रही थी और एक बाप को बेटी की आजादी बर्दाश्त नहीं हुई। अब सुनो पूरी कहानी। 10 जुलाई 2025 में सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में राधिका अपने घर के किचन में काम कर रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, मगर इस बार उसके पिता दीपक यादव हाथ में रिवॉल्वर लेकर के आए। 3 गोली पीठ में और राधिका वहीं के वहीं ढेर हो गई। रिवॉल्वर उसी घर से मिला। पुलिस के आने से पहले ही कहानी खत्म हो चुकी थी, राधिका मर चुकी थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। राधिका यादव कोई आम लड़की नहीं थी, नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। चोट के बाद भी उसने हार कभी नहीं मानी। उसने कोशिश की, खुद की एकेडमी बनाई, बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। घर वालों ने सपोर्ट किया, खासकर उसी पिता ने सपोर्ट किया। 2.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ उसकी एकेडमी बनाने में। लेकिन धीरे धीरे एक बात उस बाग को अंदर से तोड़ने लगी। राधिका अब खुद के फैसले ले रही थी, दोस्त बना रही थी, म्यूजिक वीडियो में काम कर रही थी और आजादी से जी रही थी। बस यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। गांव में बातें बन रही थी, इतना पैसा लगा दिया बेटी पे, अब देखो वीडियो में नाच रही है। पिता की झूठी इज्जत तिलमिला उठी। दीपक यादव को लगने लगा लोग हंस रहे हैं, बेटी से कंट्रोल छूट रहा है। और उस दिन जब राधिका ने एक और वीडियो शूट किया था, तब वहीं से बात बिगड़ गई। दीपक यादव ने रिवॉल्वर निकाला और उस हाथ ने गोली चला दी जिसने कभी हाथ पकड़कर उस बच्चे को टेनिस खेलना सिखाया था। राधिका यादव की एक दोस्त थी हिमांशिका, उसने बताया कि राधिका तो बस जीना चाहती थी, लेकिन हर रोज उसका दम घुटता था। शॉर्ट्स पहनने पर ताने मिलते थे, फोन पर बात करने पर शक किया जाता था और बाहर जाने पर सवालों की लाइन लग जाती थी। यानी घर उसका था, लेकिन जैसी जिंदगी वो जी रही थी वो एक किसी जेल से कम नहीं। और जब उसने अपनी बंदिशें तोड़नी चाहिए, तब उसे उसी के बाप ने बंद कर दिया हमेशा के लिए। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो खुद कुछ करना चाहती है। इस देश में लड़कियों को आज भी आजादी देनी पड़ती है, वो छीन नहीं सकती। और जो छीनने की कोशिश करती हैं वो कभी हॉस्टल में जलती हैं, कभी छत के नीचे मरती हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने भी बोला, घर वो जगह होनी चाहिए जहां सपनों को उड़ान मिले, मौत नहीं। दीपक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हत्या का केस दर्ज हो गया है और सोशल मीडिया पर गुस्सा अभी भी भड़का हुआ है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या अगली राधिका को बचा पाएंगे? क्या बेटियों को उनके सपने जीने देंगे, वो भी बिना शर्त के? राधिका अब नहीं रही, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, क्या बेटियों की आजादी अब भी बाप की इजाजत से ही मिलेगी? क्या एक लड़की का सपना किसी बाप की इज्जत से छोटा है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़की के पिता को तब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसको ये पता चला कि उसकी बेटी की दोस्ती कुछ धर्म विशेष के लड़कों के साथ ज्यादा होने लगी है। दीपक यादव ने अपनी बेटी को कई बार उन लोगों से संबंध खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में दीपक यादव ने उसको जान से मारने के फैसले को सही समझा और उसको गोली मार दी। राधिका वहीं खत्म हो गई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि लोगों का ताना तो दीपक यादव को इतना नहीं भड़का सकता कि वो अपनी हाथ से पाली हुई बेटी को गोली मार दे। जरूर इसमें कोई वजह रही होगी। दोस्तों, जिस लड़के के साथ वो वीडियो बनाया करती थी, वो लड़का मुस्लिम समाज का था और जब ये बात पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उस लड़के से संपर्क करने की कोशिश की। उसके मैनेजर ने फोन उठाया और उसने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं और इन लोगों ने सिर्फ एक वीडियो शूट किया था, जो वीडियो वायरल हो गया और वही इतना वायरल हो गया कि वही एक विवाद की जड़ बन गया। और यही वीडियो सबसे ज्यादा विवादित रहा, जिसने राधिका यादव की जिंदगी छीन ली। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत करना, बल्कि लोग अपनी सोच बदलो और अगली बार जब किसी लड़की को उसके सपनों के लिए टोका जाए तो आवाज उठाओ, क्योंकि आज राधिका मरी है, कल कोई और भी मर सकती है। धन्यवाद।